रुखसार हसन, मोहम्मद असलम, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं लोग की वीडियो डाटा है। दुबई पुलिस का पाकिस्तानी पर एक्शन शुरू। जिस तरह का कारनामा है पाकिस्तान को होना ही था, तो देखते हैं पहले वीडियो फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारत से उनकी सक्सेस की कोई खबर आए और पाकिस्तानी पीछे रहे। पाकिस्तानियों के लिए भी सर एक खबर आ रही है। खबर आ रही है दुबई से। दुबई पुलिस ने खड़े होकर पाकिस्तानियों को वार्न किया है। मैं वीडियो भी स्क्रीन पर चलाती हूँ। क्या बोलते हैं सर आप इस बारे में? देखें, वो बात वही आ जाती है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। बात ये है कि पाकिस्तान ने भी बड़ा नाम कमा लिया है बदनामी में। पहले दहशतगर्दी की बदनामी थी, अब नई बदनामियां आ रही हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के मुल्क के अंदर के हालात से है। जैसे FIR की आपने बात की, उसमें नंबर 1। और क्या कह सकते हैं, अब पाकिस्तान ने किसी न किसी चीज में तो नंबर 1 होना है। तो गधों की जो तादाद में इजाफा और एक्सपोर्ट में इजाफे के बाद अब नई चीज जो सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान दुनिया में FIR में भी कटवाने में और काटने में नंबर 1 हो गया है। ऊपर से तो ढिड्डों की तरह हंस रहे हैं बैठ के कि हाँ 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 हाँ, हमने वो बड़ा समझ कारनामा नहीं आ किया। रही ना, उनको समझ नहीं आ रही। उनको सिर्फ ये समझ आ रहा है कि हम किसी चीज में नंबर 1 हो गए। हम्म। ये बिल्कुल सर, पाकिस्तान में तो इन्होंने अपने आप पे टैग लगवाया हुआ है। बाहर के ममालिक में जाकर यहाँ से तो काम करने जाते हैं ना, मेहनत करने जाते हैं, फिर वहां पर इन पर हैरेसमेंट के केसेस लगते हैं, निस्वार बेचने के लगते हैं, भीख मांगने के लगते हैं, लड़कियां छेड़ने के लगते हैं। क्या कहते हैं सर, ऐसी मेंटालिटी सिर्फ पाकिस्तानियों की ही नजर आती है। इंडियंस की बात करते हैं तो हमारी नजर में से कोई ऐसा वाक्य नहीं गुजरा कि उन पर कोई हैरेसमेंट का केस लगा हो या उनको जेलों में बंद किया हो या उनको भिखारियों की सूरत में पकड़ा गया हो। अभी मुझे याद आया कि पाकिस्तान की एक माँ बेटी है, पता नहीं किस देश में, उन पर उनको सजा दी गई है, मर्डर करने की सजा है। माँ बेटी ने मिलकर मर्डर कर दिया और ये पाकिस्तानी थे और उनमें सजा हुई है। अब ज्यादा डिटेल मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ हेडलाइंस पढ़ी थी तो मुझे याद आया, तो मैंने कहा कि रुको यार, बता दिया जाए कि भाई दर्शकों को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि जानकारी रहे। कहीं पे मान लीजिए बतौर सबूत पेश करना हो तो भाई ढूंढ कर डाल दीजिएगा आप। बड़ा मसला वो ये है कि सोसाइटी को सेग्रीगेट किया गया, यानी खानों में तकसीम किया गया और एक खाने को दूसरे से अलहदा रखा गया। जैसे मजहबी बुनियादों पे कादियानियों को अलहदा किया गया, फिर शियों को अलहदा किया गया, फिर इसी तरह से फिरका वाराना बुनियादों पे तकसीम और सेग्रीगेशन की गई। इसी तरह से मर्द और औरत को भी सेग्रीगेट किया गया। यानी आप किसी शादी की तकरीब में चले जाएं तो बीच में टेंट लगा होता है, एक्सक्यूज मी, इस तरफ औरतें हैं, इस तरफ मर्द बैठे हैं। को एजुकेशन का सिस्टम खत्म कर दिया गया है। मैं को एजुकेशन में पढ़ा हूँ, हम लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे। आज भी जो जिंदा हैं लड़कियां, मतलब अब तो वो औरतें हैं, बच्चे हैं, उनके पोते पोतियां हो गए होंगे, तो हम रास्ते में हैं, बड़ी अच्छी बातचीत होती है, दोस्ती होती है। और हमने कभी भी महसूस नहीं किया कि औरत कोई अजूबा है, क्योंकि हम साथ खेलते थे, पढ़ते थे, जो साथ बड़े हुए। तो जब आप औरतों को मर्दों से अलहदा कर देंगे और फिर जो औरतें बाजारों में भी जाती हैं उनको भी बुतों में छुपा देंगे, तो औरत पाकिस्तानी मर्द के लिए एक तजस्सुस का बायस बन जाएगी। और वो फिर इस किस्म की हरकतें तो करेंगे कि लड़कियों को छेड़ना और यू नो बदतमीजियां करना। और कॉन्फिडेंस नहीं है हमारे मर्दों में, बिल्कुल हमारे मर्दों में। औरतों से अगर छेड़ लेंगे, लेकिन अगर आप खड़ी हो जाएं और उसको बुलाएं कहीं इधर आओ, क्या बात है, तो वो आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई कि एक नॉन सेग्रीगेटेड माशरे में लड़के और लड़कियां कैसे इकट्ठे रहते हैं, कैसे क्लास में जाते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे सोशलाइज करते हैं। वो है ही नहीं। लिहाजा आप डिफेंस में किसी कैफे में चले जाएं या किसी भी पॉश इलाके के कैफे में चले जाएं, तो वहाँ कोने में आपको नजर आएगा एक लड़की और लड़का बैठे खामोशी से बातें कर रहे हैं, कॉफी पड़ी हुई है, और बार बार ऐसे देख रहे हैं कि को आना जाए, को आना जाए। मतलब है आपने तबाह बर्बाद कर दिया ना। एक जमाना था बाग जिना लाहौर में, लड़के लड़कियां इकट्ठे फिरते होते थे, टहल रहे होते थे, कोई मसला नहीं था। अब जो है वो अ, जो बाग जिना की जो
पहाड़ी है, ओपन एयर, वहां से खबर आती है कि एक जोड़ा जो है वो गैर मुनासिब हरकतें करते हुए पकड़ा गया। तो सोसाइटी तबाह कर दी आपने है। सर को एजुकेशन की बात की है। को एजुकेशन यहाँ कैसे आ सकती है जहाँ पर मोटरवे वाला वाकया हुआ, जहाँ पर एक औरत अबाए में थी, गाड़ी चला रही थी, उसके साथ रेप किया गया, जहाँ 7 साल की छोटी बच्ची जैनब के साथ रेप किया गया, और जहाँ पर ये बोला जाता है कि 10 बजे के बाद औरत बाहर नजर ना आए, जहाँ पर ये बोला जाता है कि मीनारे पाकिस्तान में जाने वाली लड़की जिसके कपड़े उतरे उसकी अपनी गलती है, क्यों गई वो मर्दों में। तो सर यहाँ पर को एजुकेशन कैसे हो सकती है जहाँ पर हर चीज ही औरत पर डाली जाती है। तो वो यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये पाकिस्तान का आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इसको तबाह कर दो, इसको बर्बाद कर दो, और इसकी बर्बादी के अंदर से कुकनस की तरह एक नया देश उभारो अगर कुछ करना है। नहीं तो वीजा लो तो निकलने वाली गल करो। बाहर के ममालिक में जाकर भी अच्छा सलूक नहीं होता सर हमारे साथ। ग्रीस ने पाकिस्तानियों पर बैन लगाया, यूएई ने 24 शहरों पर हमें बैन लगाया, सऊदिया ने सबसे ज्यादा फांसी पाकिस्तानियों को दी। कहाँ जाए हम सर, आप बताएं क्या करें हम। बाहर के मुल्कों में भी अच्छे निगाह से नहीं देखा मैं जाता अभी। आज मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। आज सुबह मैं सोच रहा था और फिक्रमंद हो रहा था। मैं हम्म। आपकी और शायला की वीडियो देखी मैंने, जो रोड शो किए हैं उन्होंने। मैं फिक्रमंद हो रहा था कि इन आप लोगों की जानों को भी खतरा है। देखिए ना, कोई आप इंटरव्यू रोड शो करते हैं, आप सवालात करते हैं, कोई भी सर फिरा वहां पे आपके ऊपर काफिर होने का इल्जाम लगा दे, मार पिटाई शुरू कर दे, कौन है आपको बचाने वाला? आप कौन सा कोई सिक्योरिटी लेके जाती है साथ, ये 4 गनमैन आपके साथ हैं? खुद ही निकल जाते हैं आप लोग। अपना कैमरा उठाया, लाइट उठाई, किसी को साथ लिया कि यहाँ पे। मिर्जा साहब ने बता दिया कि गड़बड़ होने वाली है। मिर्जा साहब के पास बड़ी ज़बरदस्त खबरें होती हैं, और पाकिस्तान में ये कोई नई चीज़ तो है नहीं। पाकिस्तान में एक बार आपके ऊपर ब्लास्फेमी का आरोप लगा दिया किसी ने अगर, तो फिर तो जनता ना सुनती, फिर तो जनता अपना फैसला वहीं पर करती है। कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई कानून, कोई अदालत, कोई पुलिस, वो कोई सरकार नहीं आती साहब। क्योंकि आप लोगों ने बनाया है, ऐसा समाज डेवलप किया है। तो मैं कहूँगा भाई, सारे यूट्यूबर्स को कहूँगा भैया ज़रा बचकर रहिए आप लोग। और मुझे लग रहा है कि इसी चक्कर में ज़्यादातर ये लोग अब इन्होंने फील्ड में जाना भी छोड़ दिया है, ज़्यादातर इंटरव्यू बेस्ड काम करती हैं। तो ये भी एक तरीका है भाई। अब क्या करे आदमी, डर तो लगता है भाई, जाहिर सी बात है डर लगता होगा, वो भी पाकिस्तान जैसे देश में तो, और वो भी लड़की होकर, तो बहुत ही गंभीर मामला हो जाएगा। खड़े होकर मेरी वीडियो बनाओ, माइक पकड़ा, लोगों से सवाल जवाब शुरू कर दिए। तो आप लोग जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में सफ़े अव्वल की जो है ना, मैं मुजाहिद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि वो लफ्ज काफी बदनाम हो गया है, लेकिन सफ़े अव्वल की आप लोग जो है ना वो फाइटर्स हैं मेरे नजदीक इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में। ये जितनी आप लड़कियां यूट्यूब चला रही हैं और कर रही हैं, इंक्लूडिंग सना, अमजद, इंक्लूडिंग योरसेल्फ, अनम शेख, शाइला, सब सब बहुत दिलेरी का काम कर रहे हैं आप लोग। हम दिलेरे भी और डॉलर भी, डॉक्टर साहब, दिलेरी भी और डॉलर भी। चले, कोई बुराई नहीं है इसमें। देखिए, कोई मेहनत कर रहा है, कोई कमाई कर रहा है, वो काम कर रहा है भाई, अपने लिए काम कर रहा है, वो पैसे के लिए काम कर रहा है। मैं भी कर रहा हूँ काम पैसे के लिए भाई। मुझे भी अपना करियर देखना है, मुझे भी अपना फ्यूचर देखना है, मेरे साथ जो लोग एसोसिएटेड हैं उनको भी देखना है, और वो भी कर रही हैं, और जो भी लोग कर रहे हैं बिल्कुल मेहनत से कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बैठे बिठाए चीज़ें मिल रही हैं, दिमाग लग रहा है, टाइम लग रहा है, रिस्क है। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें कोई खराबी नहीं है कि अगर मैं डॉलर के लिए करूँ तो। बेसिकली स्पेसिफिकली बात कर रहे थे दुबई पर। सर दुबई वो मुल्क है, अगर आपने 15 अगस्त से दुबई से निकलने वाली वीडियो देखी हो तो दुबई की पुलिस, ये वही पुलिस है जिसने तिरंगे को सल्यूट किया था, अपनी गाड़ियों पर तिरंगा पेंट किया था, गाड़ी के ऊपर लिखवाया था इंडिया यूएई भाई भाई, और इस तरह से झंडा लहराया था और केक भी काटा था। तो सर भारत के लिए दुबई में बैठे हुए इतनी इज्जत, और पाकिस्तानी जो दुबई में वहां पर मौजूद है उनके लिए ना तो हमारा झंडा लाइट अप किया गया था, ना ही उनको उस ओहदों पर रखा जाता है जहां पर इंडियंस होते हैं। तो सर इंडियंस हर मिशन में बाजी क्यों ले जाते हैं। क्योंकि वो मेहनत करते हैं, वो अपने काम पे फोकस करते हैं, वो दूसरे के मुल्कों में घुसपैठिए दहशतगर्द नहीं भेजते,
वो अपने मुल्क को किसी एक मजहब के गलबे में जो है वो उसका तसल्लुत उसके ऊपर कायम नहीं करते, इसलिए कि वहाँ पे जो समाधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी हुक्मरानी है। इसलिए कि जब भी हिंदुस्तान के कोई ऐसा मसला आता है तो उस पे ऊपर पूरा मुल्क एक आवाज हो जाता है। जैसे चाइना का था, बीच में फिफ्थ कॉलमिस्ट भी होते हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग जो है वो सूरत-ए-हाल ऐसी है कि आप हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। हिंदुस्तान एक संजीदा मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग डेमोक्रेसी, समझे कि नहीं? और अब तो सूरज पर उन्होंने लॉन्च कर दिया है मिशन। वो कहते हैं कि 1440 फोटोग्राफ डेली भेजेंगे वहां से सूरज की। तो आप सोचें। स्टिल हमारे पाकिस्तानी बोल रहे थे चलो चांद पर तो तिरंगा ठीक है, सूरज पर जाएगा तो फट नहीं जाएगा। मतलब सर बट नॉनसेंस इनको लगता है कि जो उन्होंने भेजा है वो क्या सूरज पर लैंड होगा। मुझे याद आता है, अगर वो क्लिप कहीं मुझे मिल जाएगी तो मैं वो क्लिप लगा दूंगा, आप लोग सुन लीजिएगा। एक कोई नाइजीरियन पॉडकास्ट चल रहा था और उसकी एक कोई क्लिप मैंने सुनी, तो उसमें उस नाइजीरियन ने बताया कि इंडियंस क्या हैं, क्या थे, क्या हैं और क्यों आज वो सक्सेसफुल हैं। सुनिए। There is this saying that Nigerians and Indians were both colonized by the British, but the Indians rejected the British culture. They rejected the British religion. They rejected the British food. They rejected the British way of doing things and hold on to the British technology. You know, and then we have the Nigerians, that is us Africans, accepted the British culture, the British dress code, the British food, the British every religion, and rejected the British technology. सुन लिया आपने? हम अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ेंगे और इसीलिए जो छोड़ के गए वो भुगत रहे हैं। उनकी हालत देखिए, भिखमंगे हुए हैं, दुनिया में उनकी रुसवाई हो रही। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, ठीक है, आपकी मर्जी है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म ये भी अलाउ करता है। आप चले जाइए, कोई बात नहीं, आप नास्तिक हैं तब भी आप हिंदू हैं, आप कोई और धर्म अपना लीजिए तब भी आप हिंदू हैं। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन वालों को हिंदू कहते हैं, धर्म हमारा सनातनी है। तो हम जो है उस पर बड़ा विश्वास करते हैं और हम चीजों को मिक्स नहीं करते। जहां पर साइंस की जरूरत है वहां पर सिर्फ साइंस की बात होगी, उसमें कोई मजहबी बात हम नहीं घुसाएंगे। जहां पर हमारे धर्म की बात होगी वहां पर हम धार्मिक भी हैं, मंदिर जाएंगे, हम कितने भी बड़े साइंटिस्ट बन जाए। अब इसरो के चेयरमैन हैं, हमने ये लॉन्च किया, वो लॉन्च किया, चंद्रयान लैंड करा दिया, सब कुछ किया, मंदिर गए कि नहीं गए? वो कोई रोक नहीं है। हमने क्लियरली फोकस्ड है कि कहां पे क्या हमें करना है। साइंस में हम बिल्कुल प्योर साइंटिस्ट बन जाते हैं, जब हम धर्म में जाएंगे तो भाई धार्मिक हम सनातनी बन जाते हैं। एजुकेशन में जाएंगे तो फिर हम फुल्ली एजुकेशन पे फोकस करेंगे, उसमें हम धर्म को और मजहब को और ऐसे वैसे नहीं घुसाते भैया। आप लोग सारे काम करते, ये फर्क है। मतलब कॉमन सेंस भी पास से गुजरी नहीं है कि भाई कॉमन सेंस की बात हम लोग पाकिस्तानियों से भी जो है वो पूछ सकते हैं या कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी और वो आखिरी सवाल यहाँ पर ये है कि आपको कुछ लगता है कि पाकिस्तानियों के लिए बेहतरी हो? ग्रीस के 3 शहरों पर पाकिस्तानियों ने अटैक किया, जंगलात जला दिए, वहां की वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई है, जानवर मर रहे हैं, वहां की पुलिस ने एक्शन लिया इनके खिलाफ। जब वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट के लिए गए, इन्होंने कश्मीर के झंडे निकाल लिए, वहां की पुलिस ने इन पर एक्शन लिया। फिर सर एथेंस जगह है ग्रीस में, वहां पर इनको बैन किया गया। इतना बदनाम है ये लोग कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कहीं पर भी पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझा जा रहा है। आधे से ज्यादा पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान से बाहर ही, लेकिन जो ट्रेंड चल रहे हैं ना हमारे लिए बाइकआउट के या फिर गेट आउट के, ऐसा ही रहा तो हमारा तो बाहर जाना भी मुश्किल हो जाएगा सर। तो आपको क्या लगता है कि जब हम बाहर भी नहीं जा पाएंगे तो फिर हमारा बनेगा क्या? कहाँ से जरिया मुआश आएगा, कहाँ से पैसे आएंगे, या क्या बनेगा पाकिस्तान का? पहले हम लोग IMF से भीख मांगते हैं, अब और क्या रह गया है बाकी? पाकिस्तान का तो जो हालात चल रहे हैं वो कब्रिस्तान ही बनेगा, समझ आई? यहाँ मईशत का कब्रिस्तान, सियासत का कब्रिस्तान, इंसानी हकूक का कब्रिस्तान, आज़ादी का कब्रिस्तान, आज़ादी इज़हार राय का कब्रिस्तान, औरतों की आज़ादी का कब्रिस्तान
औरतों के और मर्दों की बराबरी ना होने की वजह से कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता, कभी भी नहीं बढ़ सकता। मैं एक मर्द हूं ना, तो मुझे पैदा होने के बाद ये आपके दर्शकों को मैं एक फोटो भी दिखाता हूँ। मुझे किसने बनाया, किसने संवारा, किसने मुझे जो एजुकेशन है, मेरा पहला स्कूल क्या था? वो मेरी माँ की गोद ही थी ना। माँ ने ही सिखाया है। और मैं जब बड़ा हुआ तो मैं उसी माँ यानी औरत के खिलाफ जो है वो मैं कवानीन भी को सपोर्ट भी करूं, और मैं औरतों के खिलाफ जो है वो नफरत का इजहार करूं। तो क्या है ये देखें। ये मैं हूँ, मेरी माँ मुझे नहला रही है टब में। पुराने वक्तों की फोटो है, 1959। वही कह रहा हूँ ना कि जो औरत आपको पैदा करती है, आपको नहलाती है, धुलाती है, खाना देती है, दूध पिलाती है, स्कूल लेके जाती है, लेके आती है, आपके कपड़े धोती है, इस्त्री करती है, सारा कुछ करती है, आपको ऐसा बड़ा करती है, उसी औरत के को आपने माशरे में कैद कर दिया है, चार दीवारी में। तो वो माशरा आगे कैसे बढ़ेगा? वो माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। और पाकिस्तान, मैं आपको भी बता देता हूँ कि जिस नहज पे पाकिस्तान पहुंच गया है, इस नहज से दो रास्ते ही हैं। एक है समाजी इनकलाब का और दूसरा है अनारकी का। समाजी इनकलाब मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, अनारकी हर तरफ फैल रही और बहुत जबर होगा। ये देखें ना आप, इन्होंने एलपीजी गैस जो है कल 40 रुपए किलो बढ़ा दी है, एकदम 40 रुपए पर, 39 रुपीज टू बी एग्जैक्ट। और ये जिस एनार्की की बात कर रहा है ना, वो दिख भी रहा है। मैंने अभी एक वीडियो भी शेयर किया। पाकिस्तान का एक आदमी, अपनी बाइक उसने डंडे से लठ से मार मार कर तोड़ दी। इतना गुस्से में था, बोला कि जब पेट्रोल ले ही नहीं सकता तो इस बाइक का क्या करूंगा। देखिए। ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ जलालत। अब आप इससे समझ सकते हैं कि डॉक्टर अयूब मिर्जा ने जो बात कही कि एनार्की, वो एनार्की होनी शुरू हो गई है। आप देखिए, एनार्की यही है। इस तरह की भी खबरें एक आध आ रही हैं, कल को ये बढ़ेंगी, परसों और बढ़ेंगी, तरसों और बढ़ेंगी, और धीरे धीरे ये पूरे मुल्क में फैल जाएगा। और ये होना है, ये होगा, आप देखिएगा। अभी अलग बात है कि कुछ लोग आ जाएंगे, कुछ पैसे पंप कर देंगे तो शायद बच जाए, लेकिन ये आगे चल के होगा ही। उससे पहले 30 रुपए इन्होंने एकदम पेट्रोल पे बढ़ा दिए। तो आप मुझे ये बताएं कि ये क्या है? इसको इकोनॉमिक टर्म्स में कहते हैं शॉक थेरेपी। जब कोई मर जाता है ना मरीज, तो हम डॉक्टर जो है वो इमरजेंसी में उसको इलेक्ट्रोड से शॉक देते हैं, झटका देते हैं कि वो जिंदा हो जाए। तो ये पाकिस्तान की इकोनॉमी की शॉक थेरेपी चल रही है। ये शॉक थेरेपी कर रहे हैं, और ये शॉक थेरेपी कामयाब नहीं होगी। और चूंकि ये रुकावटें आएंगी, मुजाहरे होंगे, एहतजाज होगा, बाईकाट होंगे, तो ये तशद्दुद की तरफ जाएगी रियासत, और बहुत ज्यादा तशद्दुद होगा। बिल्कुल सही बात है सर, 100% अग्री कि तमाम मुस्लिम ममालिक हमसे आगे निकल गए, लेकिन पाकिस्तान ने पता नहीं पाकिस्तान क्या कर रहा है इस वक्त, और सबको नजर आ रहा है कि हम लोग आगे ही बढ़ नहीं पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, मैं आपकी रिव्यूज की बहुत कदर करती हूँ और 100% एग्री भी करती हूँ कि पाकिस्तान में ये सब हो रहा है। यकीनन हमें इन सब चीजों को दुरुस्त करने की भी जरूरत है जो हो नहीं रही है। तो सर होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर और तरक्की करे। और इसी के साथ साथ यहीं पर ही प्रोग्राम को एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। देखिए, जो डॉक्टर मिर्जा ने बात कही ना, कि अगर आप औरतों को उनका हक नहीं देंगे, बराबरी का हक नहीं देंगे, तो मुश्किल है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। मैं मुस्लिम कंट्री पे भी आऊंगा। अभी हमने जब चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग कराई, तो जब इसरो का जो कंट्रोल सेंटर था, आप लोगों ने शायद देखा होगा, वहां पर आपने देखा कितनी महिलाएं थी, साइंटिस्ट महिलाएं, जो अपना घर भी संभालती हैं और
स्पेस को भी संभालती हैं, रॉकेट साइंस को भी संभालती हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी शायद एक हमारी मैम। तो ये हमने किया है, और इसीलिए आज भी हमारे यहां आज भी देवताओं से पहले देवियों का नाम लिया जाता है। हम जिनको पूछते हैं ना, राधा कृष्ण, सीता राम, ऑलवेज। तो जो लोग हमारे बारे में दुष्प्रचार फैलाते हैं कि ये हिंदुओं में तो ऐसा है और हम ही बड़े जबरदस्त महिला वो करते हैं, महिलाओं का बड़ा एहतराम करते हैं, तो आप लोगों को आइडिया नहीं है कि हम लोग क्या करते हैं। इसीलिए धरती हमारी माँ है, इसलिए हम कहते हैं देश हमारी माँ है, भारत माता की जय, इसलिए कहते हैं। और इसलिए हम अपने देश को सबसे ऊपर रखते हैं। तो आपने देखा, और मंगलयान में भी आपको याद होगा, उनमें भी महिला साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा। कई की पॉइंट्स पर महिलाएं थी हमारी। पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद होगा। अब मैं आता हूं मुस्लिम कंट्री पे, सऊदी अरबिया पे आता हूं, जहां से इस्लाम का जन्म हुआ, जहां इस्लाम पैदा हुआ। उस कंट्री ने भी अब महिलाओं को हक देना शुरू कर दिया है। वहां पर महिलाएं अब पायलट बन रही हैं, वहां पर महिलाएं अब बस चला रही हैं, वहां पर महिलाएं अब टैक्सी चला रही हैं, वहां पर महिलाएं अब नौकरियों में बड़े प्रोमिनेंट पोजीशंस पे आ रही हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब हो रहा है। अब अपने आप से सवाल पूछे कि ऐसा क्यों हो रहा है? जहां से इस्लाम पैदा हुआ वहां पर ऐसी बात क्यों कही गई? क्योंकि अब वो धीरे धीरे समझ रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। वो जमाने गए, हो सकता है 1400 साल पहले ये बात सही हो, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है। और वो भी मैं कह रहा हूं कि आपके हिसाब से सही हो, बाकियों के हिसाब से, हमारे हिसाब से सही नहीं थी। हमारे हिसाब से आज भी हम बराबरी का हक देते हैं और शुरू से देते आए हैं। आज भी हमारा जो कानून है, अगर जैसे मेरे फादर के 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो अगर बंटवारा किया गया तो तीनों को बराबर का हक है, आप में नहीं है। तीनों को बराबरी का हक है, एक कम न 1 रुपया ज्यादा, तीनों को बराबर, ये है। तो खैर, सऊदी अरेबिया का मैंने एग्जांपल दिया, यूएई में भी ऐसा हो रहा है। अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि भाई 2 चीजें बराबर हैं, मर्द औरत, ये दोनों बराबर हैं, दोनों के काम अलग अलग हैं। कई चीजें एक जैसी हैं, कई चीजें सिर्फ मर्द कर सकते हैं, कई चीजें सिर्फ औरतों के जिम्मे है, लेकिन हैं दोनों बराबर। एक गाड़ी का साइकिल अगर आप चला रहे हो तो 2 पहियों पे ही चलेगी साइकिल, एक पहिया निकाल देंगे तो साइकिल आगे नहीं बढ़ पाएगी, चाहे कोई सा भी पहिया निकाल दो। लेकिन लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आती, आप उनको जूतों की नोक के नीचे रखना चाहते हो, और ऐसा नहीं हो सकता। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो होगी खत्म। यार हैरत मुझे इस बात पर होती है, चले मान लिया स्पेन एक गैर मुस्लिम मुल्क है, मान लिया जर्मनी एक नॉन मुस्लिम मुल्क है, स्वीडन एक नॉन मुस्लिम मुल्क है, उधर आप पर होता होगा आरोप, आप पर जुल्म होता होगा, आपको नमाजें नहीं पढ़ने दी जाती होंगी, या कोई ना कोई आपके साथ मजहबी बदसलूकी होती होगी। और यार पाकिस्तानियों के साथ हर जगह यही हो रहा है। तो फिर सोचने वाली बात है ना कि कहीं ना कहीं कमी हम में है, इधर इस दिल में, इस दिमाग में, इस परवरिश में कमी है, सिस्टम में कमी। जिस कंट्री में जाते हैं उसी कंट्री से हमें लान तान। अब टिकटॉकर ने, माँ बेटी ने, वो भी न्यूज़ बता रहे थे लोग, माँ बेटी है ब्रिटिश टिकटॉकर, पाकिस्तानी नजाद है, पाकिस्तान से नहीं, उन्हें मर्डर कर दिया उधर जाकर। हाँ जी, जो कत्ल हुआ है ना भाई, वो भी दोनों पाकिस्तानी हैं। वो भी पाकिस्तानी है जी, वो भी पाकिस्तानी है, और ये माँ बेटी हैं, और इनका मेरे ख्याल में काफ़ी साल उनके साथ अफेयर रहा है, और कुछ पैसों का लेन देन भी था। तो गालिबन लड़कों ने कहा था कि इन्होंने ब्लैकमेल किया, तो उन्होंने भी कहा कि हमारे पास आपकी वीडियोस और पिक्चर्स हैं, अगर आपने हमें ज़्यादा ब्लैकमेल किया तो हम आपकी जो वीडियोस हैं और पिक्चर वगैरह वो हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। तो बस इसी वजह से उन्होंने बुला के, घर में बुलाया या किसी और जगह पे बुला के कत्ल कर दिया। तो अब उनको मेरे ख्याल में जेल होगी है माँ बेटी को। तो ये तो हमारा हाल है, हम जहाँ भी जाते हैं हमारा जो अपनी परवरिश दिखाते हैं, पाकिस्तानी होने का सबूत ज़रूर देते हैं,
कि हम भाई इतने अच्छे हैं अपने मुल्क में भी और दूसरे मुल्कों में भी। मैं भी खुद रहा हूँ मलेशिया में, तो मुझे भी ये सामना करना पड़ा है कि वहाँ पे हम ग्रुपिंग होती है, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप वो हो गया। कुछ पाकिस्तानी अक्सरियत जो है वो मजदूरी भी करती है, लेकिन उनकी मजदूरी करने के बाद जिसके पास चार पैसे थोड़े से ज़्यादा आ जाते हैं तो वो वहाँ पे ग्रुपिंग करके एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। तो ये तो मेरे आंखों देखा हाल मैं आपको सुना रहा हूँ कि मेरे सामने होता रहा है, मैंने एक दो वीडियोस भी देखी हैं। तो ऐसे वाक़यात मेरे ख्याल में हर मुल्क में होते हैं, और स्पेशली जो है ना, इस लिहाज से हम दूसरे लोगों से या दूसरे ममालिक के लोगों से ऊपर ही होते हैं बुरे काम करने में, या अपने आप को ज़्यादा ना ऊपर रखने में, ज़्यादा शो ऑफ करने में आगे ही होते हैं। यार फिर ये ना बुरे का नतीजा बुरा ही है। फिर बुरा करेंगे तो देख लेंगे पूरे, मैं कहता हूँ कि जिस जिस कंट्री में गए हैं पाकिस्तान, उन सबको निकाल रहे हैं। फ्रांस में जैसे देख लें कि जहाँ पर पाबंदी लगाई, यानी कि मुसलमान जो पाकिस्तानी पाक मुस्लिम है ना, उनको हर जगह पर ना मुश्किल का सामना करना पड़ा। और हमारे काम बिल्कुल गलत है, हम पाकिस्तानियों के बहुत ज़्यादा काम गलत होते हैं। आपने पिछले मेरे ख्याल में कुछ महीनों की बात है पहले की, कि तुर्की में जाके वहाँ पे लड़कियों की वीडियोस भी अपलोड करते थे बगैर पूछे। ये भी एक जुर्म ही होता है, बगैर पूछे उनकी वीडियोस अपलोड करते थे, और उनकी पिक्चर या जो भी अपने ब्लॉग्स वगैरह बनाते थे तो वो उनको भी ले आते थे। तो इस बात में बड़ा तुर्की में इशू हुआ था, और पाकिस्तानियों के खिलाफ मेरे ख्याल में सख्त एक्शन लिया गया था। तो ये हमारी सूरत हाल है, हम जहाँ भी जाते हैं ये नहीं करते, कानून फॉलो नहीं करते। ये दुबई की पुलिस ने ऑन एयर स्टेज पर खड़े होकर, मैंने ये मेरे पास वीडियो आई है, ये जिस तरह दुबई की पुलिस ने, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा चलान जो है ना पाकिस्तानी करते हैं, सबसे ज़्यादा जो इल्लीगल काम करते हैं उसमें बरमला का है ऑन एयर स्पीकर पर आकर, वो मैंने वीडियो देखी है। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा चलान इनके होते हैं, सबसे ज़्यादा इलीगल काम ये करते हैं, सबसे ज़्यादा दंगा फसाद ये करते हैं, सुधर जाओ, ये उसने कहा। तो उन्होंने फिर एक्शन लेना शुरू कर दिया दुबई पुलिस ने। तो अगर मैं मिसाल देता हूँ, उनको कोई ख़ास नफरत तो नहीं ना पाकिस्तानियों से, इंडियन भी होंगे, जाहिर सी बात है, नेपाली भी होंगे, करता है जो तबका गलत करता है उनको भी पता होता है कि ये ममालिक के लोग जो हैं वो गलत कर रहे हैं। उनको ये उनकी नज़र में होते हैं सारे ममालिक, वहाँ पे लोग जाते हैं ना, तो उनको हालांकि कोई ना कोई रिपोर्ट तो वहाँ पे थाने वगैरह में होती है, बिल्कुल होती है। वो रिकॉर्ड तो चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ से आदमी है। तो ये हमारे लिए तो बात से शर्म है, बिल्कुल बात से शर्म इसलिए क्योंकि हमारे ये तरबियत में हो गया। इसकी मिसाल ले लें कि मैं ही जाता हूँ, शहर जाता हूँ, मैं कितनी मरतबा सारी बात है, मैं भी जाता रहता हूँ, डेली जाता हूँ, 1-2 दिन बाद आज भी गया हुआ था, डेली जाता हूँ तकरीबन। मैं नहीं देखा कोई शाजो नादर ही जो जवान लड़के हैं ना, जवान पढ़े लिखा तबका जो है, वो आई थिंक सिग्नल पर रुक ही नहीं सकते, रुकते ही नहीं है कोई। हाँ तब रुकते हैं अगर सामने कोई वार्डन वाला खड़ा हो या कि पुलिस वाला खड़ा हो, अदरवाइज मैंने नहीं देखा कि अगर सामने पुलिस वाला खड़ा है, नहीं ना खड़ा, तो हमारी ये कौम सिग्नल पर रुक जाए, इम्पॉसिबल। असल में भाई वाला क्या वजह है? वजह ये है कि खुद जो कानून वाले हैं ना, जो कह रहे हैं कि पुलिस में होते हैं, बाज़ औक़ात वो खुद भी इस पे अमल नहीं करते। इस तरह होता है, ये तो होता रहता है। सर झुक गया यार, वैसे तो पहले कौन था ऊपर था, झुका जा रहा, मजीद हम नीचे अभी यार देखिए ना 2023 में बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए मुश्किल सामने आई हैं, बढ़ गई हैं पहले से, हर लिहाज से भाई। वो कहते हैं ना कि बुरे कामों का नतीजा बुरा ही होता है। वैसे एक मैं अपनी बात भी बताऊं तो मैं भी सुबह कॉलेज जाता हूँ ना, उस वक्त रश बहुत ज़्यादा होता है, ट्रैफिक हर ज़ाहिर बात हर किसी ने ऑफिस में अपने काम काज में जाना होता है। तो मैंने भी इस तरह मैं करता हूँ, अक्सर पुलिस वाले खड़े भी होते हैं, जब खड़े हो तो मैं रुक जाता हूँ, नहीं तो मैं भी जो है ना वहाँ पर नहीं रुकता है, सिग्नल पर देखा ना मैं चला जाता हूँ। लेकिन मैंने महसूस किया अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद रुक जाता हूँ। 80 से 90% मेरी यही है कि मैं सिग्नल चाहे को सामने वार्डन वाला है कि नहीं है, मैंने सिग्नल पर ज़रूर, क्योंकि जिम्मेदार और पढ़े लिखे शहरी होने का मकसद यही है कि आप जिम्मेदार शहरी। वो ये ना कि घर से थोड़ा लेट हो जाती, फिर कॉलेज पहुंचना होता है, गेट बंद हो जाता है, तो फिर पाकिस्तानी बड़ी मसरूफ कौम है, फास्ट कौम है,
इन्होंने तो सारी दुनिया को आगे लगाया हुआ है और सिग्नल पर रुकने से 1-2 मिनट ज़्यादा होने से उनके जो बिजनेस डीलिंग्स हैं जो वो मिस हो जाएंगी, जिसकी वजह से उनके जो डीलर्स हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। ये फनी बात मैंने सुनी थी, किसी ने बंदे ने बताई थी कि गोरा आया था पाकिस्तान में, पता नहीं ये सच है या झूठा है, आते हैं विजिट करते हैं इसी वो बात तो पर। वो गोरा एक आया था तो उसने देखा कि पाकिस्तानी इशारे पे भी नहीं रोक रहे, भाग रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, जल्दी जल्दी, कोई इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। तो उसने कहा कि बड़ी मेहनती कौम है, सिग्नल पर भी नहीं रुक रहे। तो वो हैरान हुआ कि भाई ये बहुत ज्यादा मेहनती कौम है। तो जब आगे जाके उसने देखा तो वो सारा बंदर का तमाशा देख रहे थे। तो उसने कहा कि मैं खुद हैरान हुआ, वो अंग्रेज भी वो कह रहा है कि यार मैंने सोचा कुछ और था लेकिन निकला कुछ और। खैर अफसोस वाली बात है, इस पर अफसोस कर सकते हैं। और ये वीडियो मैंने देखी जिसमें वो पुलिस वाला दुबई की पुलिस कह रही सारे आम स्टेज पर हमारे देखने के मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहा है, कंट्री में हमारी में आ जाए किसका एहतजाज हो रहे हैं। उसकी जो दुबई का जो शेख है उसकी तस्वीर लगाकर उस पर क्रॉस का निशान है और प्रोटेस्ट हो रही है। मेरे पास ऐसी वीडियो क्यों प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? गलत किया उन्होंने पाकिस्तानियों हाँ, को, ये गलत कर रहे हैं। पाकिस्तानी को वहाँ पर क्यों तंग कर खुद नहीं सुधरना, सामने एक मौलाना दाढ़ी वाले थे, उसने वो असल में भाई पता क्या, दूसरे ममालिक के अपने कायदो ज़ब्त होते हैं कि वो अपने एक उन्होंने सेटअप बनाया होता है कि भाई ये कानून है, इसको फॉलो करना चाहे वो जिस मर्जी मुल्क का हो। तो भाई हम तो साल रहे 2 साल रहे उस मुल्क में, तो फिर ऐसा ऐसा अपना जो अंदर का होता है ना पाकिस्तानी वो जाग जाता। जब वो खैर तो फिर कोई बस follow कोशिश नहीं सकते करता। हैं और कोशिश करते हैं कि हम कम से कम खुद पढ़ लिख जाएं और अपनी आने वाली नस्लों को ये चीज़ कम से कम सिखा सकें, अदरवाइज कोई सूरत नज़र नहीं आती। मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ, अब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह।